जय श्री राम। अब आगे है कि नारद भगवान ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया और वो उनको श्राप देने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं इसकी बैक वीडियोस में, जो कि इसके पहले बनाई गई हैं। अब आगे है, नारद भगवान उनको श्राप देने जा रहे हैं, उनके मन में क्रोध है, तो उन्होंने क्या किया कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की, मथत सिंधु रौद्रहि बौरायऊं, सुरन प्रेरि विष पान करायऊं। कि नारद जी कहने लगे तुम पराई संपदा नहीं देख सकते। नारद जी किससे कह रहे हैं? विष्णु भगवान से कह रहे हैं कि तुम पराई संपदा नहीं देख सकते, मन में द्वेष और छल भरा हुआ है। समुद्र मथते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद भगवान क्रोध करके भगवान विष्णु को श्राप दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि तुम पराई संपदा नहीं देख सकते, मन में छल भरा हुआ है। समुद्र मथते समय शिव जी को बौरा करके तुमने विषपान करा दिया और असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया, अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधन करने और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। भगवान नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, ऐसा क्रोध कर रहे हैं। अभी श्राप नहीं दिया, अभी क्रोध कर रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करऊं तुम सोई, भले मंद मंदे भल करऊं, विस्मय हरस नहीं दे कछु धरऊं। तो तुम बड़े स्वतंत्र हो, क्योंकि भगवान विष्णु है तो स्वतंत्र तो है ही। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो मन को भला लगता है वही तुम करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला करते हो। मन में कुछ विषाद और हर्ष नहीं लाते, मतलब जो चाहो वो करते हो, तुम्हें कोई और कुछ कहने वाला है नहीं। डाह की परिचय सब काऊ, अति असंक मन सदा उछाऊ, करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना, बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरऊं श्राप मम यहाँ, करी आकृति तुम कीन हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, हरिय किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरा तुम होव दुखारी, श्राप शीस धरि हर्षिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता, रसिक कृपा निधनीन। अब क्या होता है कि नारद भगवान ने क्रोध करके कहा कि तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, तो जो मन आता है वो करते हो, जिसे जो भाता है वही करते हो, सबको तुमने ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, बहुत ही निडर हो, इसी से सदा प्रसन्न रहते हो। तुम्हारी प्रसन्नता का कारण यही है कि तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छे बुरे काम तुम्हें कोई रोकता नहीं है। अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया, मतलब तुम्हें किसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब अच्छे घर में बायन दिया है। बायन का मतलब होता है, बायना का मतलब होता है कि गांव में जब शादी विवाह होता है तो लोग जो है एक घर, जैसे आज मेरे घर में विवाह हुआ किसी का, तो मेरे घर से कुछ जो है शादी विवाह में जो आता है उसमें से कुछ मिठाई, कुछ लड्डू जो है दूसरे के घरों में, मतलब गांव में बांटा जाता है। तो ऐसे ही जब मैंने बांटा हुआ है तो उनके घर में जब कभी विवाह होगा तो वह भी हमारे घर में बायन देंगे। यानी बायन का मतलब वही मिठाई जो भी बांटना चाहें। तो जो दिया जाता है हम वो भी वही कोशिश करते हैं कि वही उतना दिया जाए या उससे ज़्यादा दिया जाए, उससे कम नहीं दिया जाए, उससे ज़्यादा दिया जाए। तो ऐसा होता है, यही बायना होता है। तो अब अच्छे घर में बायना दिया है, यानी तुमने जो मुझे दिया है मैं उसका ही बदला तुम्हें दूंगा। अपने किए गए फल का, कर्म का फल तुम जरूर पाओगे। भगवान विष्णु को कह रहे हैं नारद भगवान कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है वही राजा का शरीर धारण करके करोगे, या हमारा श्राप है। राजा का शरीर दिया था तो वह श्राप दिया कि तुम राजा का शरीर धारण करोगे, या श्राप दिया। तुमने हमारी आकृति बंदर की सी बनाई, इस कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा हित किया, इस कारण स्त्री वियोग में तुम भी दुखी होगे। यह श्राप विष्णु भगवान को दे रहे हैं कि क्योंकि तुमने मुझे कुरूप बनाया इसलिए कुरूप तुम्हारी सहायता करेगा, जो कि बंदर करेगा। तुमने मुझे राजा का शरीर दिया इसलिए तुम राजा के शरीर में रहोगे, और तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया कि मतलब मेरा विवाह नहीं हुआ इसलिए तुम स्त्री वियोग में ही तड़पोगे।
अब ऐसा श्राप सुन करके भगवान विष्णु ने क्या किया कि श्राप को सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन से प्रभु ने मुनि की विनती की। फिर कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान नारद उनको श्राप दे रहे हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, प्रणाम किया उनको। तो इसके बाद क्या होता है कि भगवान ने अपनी माया को वापस खींच ली। जब श्राप मिल गया उसके बाद उन्होंने अपनी माया वापस खींच ली। जब माया को वापस खींचा, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी, तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाई प्रणतारित हरना। जब भगवान ने माया दूर की तो वहाँ न लक्ष्मी जी थी रही न राजकुमारी ही। तब मुनि ने बहुत ही डर कर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे भक्तों के दुख को हरने वाले मेरी रक्षा करो। उन्होंने कहा कि हे भगवान अब मेरी रक्षा करो, क्योंकि अभी तक क्या था, मोह के वश में थे। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटे किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीन दयालु प्रभु ने कहा या मेरी इच्छा से हुआ है, यानी मैं चाहता था कि ऐसा हो। नारद जी ने कहा मैंने आपको बहुत अनेक दुर्वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे दूर होंगे, क्योंकि हरि की इच्छा के बगैर तो यह हुआ नहीं। भगवान ने ही चाहा कि इनके मन में जो विकार उत्पन्न हुआ है वह भी समाप्त हो और मेरा काम भी हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि नारद भगवान पूछते हैं कि अब मैंने जो पाप कर दिया, आपको इतना कुछ कह दिया, भगवान होकर भगवान को इतना कुछ कहा है, तो अब मुझे बताइए कि मेरे पाप कैसे दूर होंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि जपऊँ जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीत जनि भोरे, जहीं पर कृपा न करें पुरारी, सो ना पाओ मुनि भगति हमारी, असुर धरि मम विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, तत्लोक नारद चले करत राम गुणगान। अब क्या होता है कि भगवान ने कहा शिव जी के सतनाम को जपो, हृदय शांत हो जाएगा, शिव जी के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी ना छोड़ना। जिस पर शिव जी दया नहीं करते हे मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा मन में रखकर तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप माया नहीं आएगी। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा कि अब जाकर के तुम भगवान शंकर की भक्ति करो। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भी राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। अब इस कथा को समझिए कि भगवान ईश्वर जो होता है, जब आप कुछ मांगते हैं तो वह वो नहीं देते हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको समझिए कि जब नारद भगवान को मोह हुआ तो भगवान ने उसके निस्तार के लिए क्या किया कि उनको मोह के बंधन में रखा। ठीक है, आपके मन में मोह उत्पन्न हुआ, उन्होंने किया। अब उन्होंने कहा कि मुझे अपना सुंदर शरीर दीजिए, तो भगवान ने उनको वह शरीर दिया जिसकी उनको ज़रूरत थी। अब उन्होंने कहा कि राजकुमारी से विवाह हो जाए, तो भगवान ने उनसे उनका विवाह नहीं होने दिया। अगर विवाह हो जाता सब कुछ ठीक ही रहता, तो नारद भगवान को यह कभी समझ नहीं आता कि भगवान ने उनकी ही रक्षा की है। तो यह समझने के लिए, जैसे हमें ईश्वर क्या करते हैं कि भगवान हमें अगर गरीब बना रखा है तो वह गरीब बनाने का भी कोई कारण है, और अगर अमीर बना रखा है तो अमीर बनाने का भी कोई कारण है। तो अगर कोई अमीर है तो उसके बच्चे को देखिए, और जब अगर आप गरीब हैं तो अपने बच्चे को देखिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको समझ में आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। यह कथा, यह जो समझाना चाहता हूँ वो मैं अगले वीडियो में अवश्य डालूँगा, और अगला वीडियो बहुत ही जल्द डालने वाला हूँ। आप लोग हमारे साथ बने इस राम कथा में, उसके लिए दिल से धन्यवाद। इससे अधिक खुशी की बात तो कुछ भी नहीं है कि मैं राम कथा पढ़ रहा हूँ, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके दिल से धन्यवाद उनको, और दिल से प्रणाम कि वो कुछ तो समझ रहे हैं। हालांकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कितना अच्छे से कह पाऊँ, पर हाँ, ईश्वर का प्रेम है, तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए मैं कहीं और नहीं जाने वाला। बस हाँ, भगवान को याद करने वाला हूँ, भगवान को हृदय से याद करूँगा। इसी के साथ जय श्री राम।